हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लासेस में स्वागत है। चलिए, इससे पहले जैसे हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, अब नया चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए, आज इंट्रोडक्शन चैप्टर, आज इंट्रोडक्शन समझेंगे। पहले हम लोग लीनियर के बारे में समझते हैं। लीनियर क्या होता है? जैसे हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, सेम उसी तरह इसमें भी है लीनियर। लीनियर मतलब कोई भी वेरिएबल पर अगर डिग्री 1 रहे, वेरिएबल पर डिग्री क्या रहे आपका 1 रहे, वेरिएबल ऑफ डिग्री इज 1, डिग्री क्या है 1 रहे, तो उसको हम लोग लीनियर बोले। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? लीनियर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह x + 3, तो इस पर कितना है 1 है, डिग्री कितना है 1, तो ये आपका किस में आ जाएगा? लीनियर में आ जाएगा। ये आपका किस में आ जाएगा? लीनियर में आ जाएगा। अब यहाँ बात किया गया है टू वेरिएबल का। कितना वेरिएबल का बात किया गया है? टू वेरिएबल का। हम जितना भी अभी तक पढ़ते आ रहे थे सब में 1 वेरिएबल पढ़ते थे, अब हम 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। 2 वेरिएबल मतलब जैसे इस तरह 3x + y। अब देखिए यहाँ पर भी एक वेरिएबल और एक वेरिएबल यहाँ। अब कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल्स, और दोनों वेरिएबल्स पे पावर कितना है? 1 1 है। मतलब लीनियर के साथ साथ ये क्या हो गए? 2 वेरिएबल भी हो गए। अब आते हैं इक्वेशन को समझते हैं। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन का आता है कि दो साइड होना चाहिए इसका, एक LHS और एक RHS, और दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। तब उस पार्ट को हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। अगर मेरे पास दो पार्ट है, एक LHS पार्ट से और एक RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। अगर दो पार्ट है और दोनों के बीच में इक्वल का साइन है तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस तरह लिखते 3x + y = 6। अब जरा गौर करिए, ये एक पार्ट हो गया LHS वाला पार्ट और ये आपका RHS वाला पार्ट हो गया। अब इनके बीच में इक्वल का साइन, इनके बीच में क्या है? इक्वल टू है, तो हम इसको बोल सकते हैं इक्वेशन। क्या बोल सकते हैं इसको? हम लोग इक्वेशन बोल सकते हैं। और ये कौन सा इक्वेशन है तो इसको बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए वेरिएबल 2 है और दोनों वेरिएबल पे पावर 1 है, तो इसको हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकते हैं। टू वेरिएबल बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसको बोल सकते हैं। तो मगर हमको क्या पढ़ना है? पेयर पढ़ना है। क्या मतलब? जोड़ा पढ़ना है। जोड़ा में मतलब जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा वो जोड़ा में होगा। जैसे एक ये हो गया और एक साथ साथ इसके साथ ऐसा भी हो सकता है 12, ये और एक हो गया, मतलब ये दो एक साथ में दो आएगा। क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन नहीं होता है, इसका इनफिनिटली सॉल्यूशन होता है। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफिनिटली सॉल्यूशन होता है, इसीलिए हम इसको पेयर में पढ़ेंगे ताकि इसका सॉल्यूशन हम निकाल सके। अगर हम सिंगल का पढ़े तो उसका सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। चलिए आइए इनको आगे और भी डिटेल से समझते हैं। चलिए डिटेल से समझते हैं इनको। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपको समझा चुके हैं कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, टू वेरिएबल क्या और पेयर क्या, जोड़ा। जिसे हमने एग्जांपल में समझाए थे, फिर से और समझाते हैं। 3x + y = 6 और 2x + 4y = 2 है। ये दो हो गए, ये क्या हो गए? पेयर में आए। किसमें आए? पेयर में। तब तो इनका सॉल्यूशन ठीक है, इनका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, इनका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर ये सिंगल में सिर्फ आता है, ये पेयर में ना आके सिर्फ सिंगल में आता है, तो इसका इनफिनिटली सॉल्यूशन होता है। क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? इनफिनिटली सॉल्यूशन हो जाएगा। तब इसका सॉल्यूशन हम निकाल नहीं सकते। मगर ऐसा नहीं कि पेयर में आ गया तो उसका सारा का सॉल्यूशन निकलेगा, उसमें कुछ का सॉल्यूशन निकलेगा और कुछ का मेनी इनफिनिट ऑफ सॉल्यूशन आएगा और कुछ का सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उस तरह लिखा जाता है। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म है। जिसे मान लीजिए अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है 3x + 2y = 6, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको हम लोग इस तरह करके लिखेंगे 3x + 2y + 6 -6 = 0। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इसका ये फॉर्म में दिया हुआ। अब देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को 3 ग्राफिकल सॉल्यूशन होते हैं। 3 ग्राफिकल सॉल्यूशन होते हैं, एक इंटरसेक्टिंग, एक कोइंसिडेंट और एक आपका पैरेलल होता है। उनके बारे में हम लोग समझते हैं, एग्जांपल के साथ समझेंगे। ठीक है,
अभी हम पहले इंटरसेक्टिंग के बारे में समझेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन समझेंगे, ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा ना तो इनका जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है, उसी तरह यहाँ पर x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है, ठीक है। इनमें क्या हो जाएगा, इनका जो रेशियो निकालेंगे इन दोनों कोफिशिएंट का a1 by a2 नॉट इज इक्वल टू b1 by b2, इनका यही सिंबल आएगा। अगर हम कोफिशिएंट का अगर रेशियो निकालते हैं तो उनका कोफिशिएंट का रेशियो अगर हम फाइंड करते हैं तो वो इक्वल नहीं आएगा। तो समझ जाइए वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, गिवन होगा, वो क्या होगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा। और इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा तो उसका वन सॉल्यूशन होता है। कितना सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन होगा, उसका वन सॉल्यूशन होगा। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए इंटरसेक्टिंग लाइन हमको ग्राफ में ड्रॉ करना है, उसका हम एक इक्वेशन लिख चुके हैं खुद से एग्जांपल में, x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। अब इनका कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। इनका कोऑर्डिनेट क्लास 9 में हमने कोऑर्डिनेट निकालना सीखा था। x + 3y = 6, इसको इस तरह बॉक्स बनाते थे हम लोग, यहाँ पर x और y, इनको अपने मर्जी से कुछ भी वैल्यू ले लेंगे x का और y का वैल्यू निकलता जाएगा। लेट कर लेते, लेट x अगर हम रख लेते 0, x का वैल्यू 0 रख लेते तो क्या आएगा जरा देखिए, 0 + 3y = 6, तो 3y = 6 हो गया, तो 3 का टेबल में 2 बन, तो y आपका 2 आ गया। अगर x का वैल्यू अगर हम 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। उसी तरह अगर हम x का वैल्यू अगर हम 3 रख लेते हैं तो क्या होगा, देखते हैं, 3 + 3y = 6, तो 3y = 6 - 3, 3y = 3, तो 3 का टेबल में 3 1 1, तो y = 1। अगर हम x का वैल्यू 3 रख रहे तो y का वैल्यू 1। हमने एक ऐसा नंबर लिया जो कट रहा था, ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर ले लीजिए तो फ्रैक्शन बन जाएगा या डेसिमल बन जाएगा, तो फिर ग्राफ बनाने में हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए ऐसा नंबर चुनना है जो आसानी से उसको जाके सब्ट्रैक्ट करे और ये फिर 3 को डिविजिबल कर दे। ये एक हो गया। अब मान लीजिए अगला इक्वेशन का इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं x और y, ठीक है, यहाँ पर लिख y = 1, इसका 2x - 3y = 12। अब x का हम खुद से मान लेते हैं, x का फिर से 0 मान लेते हैं, x = 0, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 2 × 0 - 3y = 12, तो -3y = 12, तो 3 का टेबल में 4 बार माइनस उधर जाएगा तो y का वैल्यू आपका -4 आ गया। उसी तरह x का वैल्यू फिर से हम ले लेते हैं, x का वैल्यू हम ले लेंगे 2 ले लेते हैं, सॉरी 3 ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, 3 ले लिए, x का वैल्यू 3, 3 × 6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2 × 3 - 3y = 12, तो -3y = 12 - 6, तो 3y = 6, तो 3 का टेबल में 2 बार, तो y = -2, क्या है -2 आ गया। अब इसको हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तब कि हमको अच्छा से पता चल जाए कि कैसे इक्वेशन। ये छोटा एक ग्राफ ले लेते हैं, ये x एक्सिस है और ये x डैश है, इधर नेगेटिव रहता है, ये y है, ये y डैश है, ये 0 1 2 3 4 5 मेरा नंबर। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, इधर माइनस सब ज़्यादा है, -1 -2 -3, ये 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5। अब चलिए पहला इक्वेशन में आते हैं, x + 3y = 0, इसका कोऑर्डिनेट पहले 0 और 2, तो x में 0 और y में 2, तो पहला पॉइंट मेरा यहाँ बन गया, इसका नाम ये दे देते हैं 0 और 2। दूसरा उसी इक्वेशन का कोऑर्डिनेट 3 और 1 है, x का 3 और y का 1, तो दूसरा यहाँ बन गया, इसको b नाम दे देते हैं, 3 और 1। अब इस लाइन को हम इस तरह मिला लेते हैं, इतना हमने मिला लिया। अब आगे देखते हैं इसका 0 और -4, सेकेंड इक्वेशन, इस पर नाम लिख देते हैं जो इक्वेशन हमने लिया था, x + 3y = 6। सेकेंड आपका है x का और y का कोऑर्डिनेट 0 और -4, 0 और -4 यहाँ पर हो गया आपका c, 0 और -4। अगला है 3 और -2, 3 और -2 ये रहा आपका, इस जगह पर कोऑर्डिनेट बन रहा है, d नाम दे देंगे इसको, 3 और -2। अब इसको हम मिला देते हैं, इसको हम लोग जैसे ही मिलाएंगे, इसको हम लोग मिलाते हैं, देखिए ये इंटरसेक्टिंग हो गया, यहाँ पर काट रहा है और यहाँ पर, तो हम बोल सकते हैं कि मेरा x का वैल्यू हो गया
वो मेरा -5 आ गया और y का वैल्यू -1 आ गया। और ये कौन सा इक्वेशन था? 2x - 3y = 12। जरा देखिए कैसा लाइन ड्रॉ किया, ये इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ हुआ। कैसा लाइन ड्रॉ किया है आपका? इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइन, जिससे हमको कितना का सॉल्यूशन मिला? एक ही सॉल्यूशन मिला। जहां पर इंटरसेक्ट दोनों लाइन किया वहीं पर मेरा सॉल्यूशन भी आ गया। तो ये कितना सॉल्यूशन है? 1 सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिए, गौर करिए, अगर हम इनका कोएफिशिएंट का रेशियो भी निकालते हैं, इनका अगर हम कोएफिशिएंट का रेशियो देखिए, x का कोएफिशिएंट का 1 है, इसका अपॉन 2, अब इसका 3 और इसका -3, जरा ये 1 कट जाएगा तो 1/2 और इधर आ गया 1 -1, इनका नॉट इक्वल, इनका कोएफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल। मतलब हम इनको देख के भी बता सकते थे ये कैसा लाइन ग्राफ में ड्रॉ करेगा? इंटरसेक्टिंग। इसका कितना सॉल्यूशन होगा? तो 1 सॉल्यूशन होगा। आई थिंक आपको ग्राफ से और ये जो कोएफिशिएंट का मदद से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन में मान लीजिए मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये अगर ये फॉर्म में दिया है 1x + b1 y + c2 a2x + b2 y + c2, तो हम बोल सकते हैं अगर मेरा रेशियो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या होगा? 1 सॉल्यूशन होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन भी हम लोग उसको बोलते हैं। आई थिंक आपको इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कोइंसिडेंट लाइन। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन था उसी तरह ये भी लाइन होता है कोइंसिडेंट लाइन। इसमें भी रेशियो अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ गया तो समझ जाइए वो कौन सा लाइन ड्रॉ करेगा? कोइंसिडेंट लाइन करेगा। और उसमें क्या होता है? इनफाइनाइट ऑफ मेनी सॉल्यूशन, मतलब x का आप जितना चाहे उतना सॉल्यूशन निकल सकता है, y का भी आप जितना चाहे उतना सॉल्यूशन निकल सकता है। ये कोइंसिडेंट लाइन कैसा होता है? जरा देखिए ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कोइंसिडेंट लाइन क्या होगा। जैसे एक लाइन ये हो गया, मान लीजिए कि ये फर्स्ट लाइन हो गया L1, लाइन 1 हो गया, अब उसी पर और एक लाइन आ जाएगा, उसी पर और एक लाइन आ जाएगा, लाइन 2 उसी पर एक दूसरे पर ओवरलैप करता है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इसमें क्या होता है? हर पॉइंट पर सॉल्यूशन होगा x का और y का, हर पॉइंट पर, इसीलिए इसका मेनी ऑफ इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है। इसमें जब भी कोइंसिडेंट लाइन का जिक्र होगा या तो मेनी ऑफ इनफिनाइट ऑफ सॉल्यूशन बोलेगा तो आपको माइंड में ये रेशियो आना चाहिए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 का आपको तुरंत फॉर्म आना चाहिए, ताकि इसमें क्या होगा, कभी कभी आपको k फाइंड करने बोलता है, तो इससे हम लोग k फाइंड इजीली कर पाएंगे। चलिए इसका एक ग्राफ देखते हैं। चलिए एग्जांपल लिए हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अब इनका हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन है मेरे पास। तो x + y = 6। अब इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं सिंपल से, x और y। अगर x का वैल्यू अगर हम 2 रख दे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। अगर x का वैल्यू अगर हम 3 रख तो y का वैल्यू क्या आएगा? 3 आ जाएगा। अब हम सोल्व नहीं कर रहे, डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं = 12। इसी तरह यहाँ पर भी एक ग्राफ कर ले रहे हैं x और y। अगर x का वैल्यू अगर हम रख देते हैं 1, 2 × 2 माइनस होगा 10, 2 का y का वैल्यू कितना आएगा? 5। 2 × 1 अगर हम x का वैल्यू रख रहे हैं तो +2y = 12, तो मतलब 2y = 12 - 2, तो 2y = 10, 2 का टेबल 10, 5 बार में कट जाएगा, मतलब ये आपका 5 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 2 रखते हैं, 2 × 2 = 4, उधर जाएगा माइनस होगा 4, 8 बचेगा, 2 का टेबल 8, 4 बार में, तो मेरा ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए सारा पॉजिटिव नंबर, इसलिए पॉजिटिव का ही सिर्फ भाग लेंगे, नेगेटिव है नहीं तो नेगेटिव का भाग लेने की जरूरत नहीं है। ये x हो गया, ये y एक्सिस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए पहला इक्वेशन में पहला में आते हैं 2 और 4, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, तो पहला कोऑर्डिनेट आपका इस पॉइंट पे मिला, इसका नाम हम लोग a दे देते हैं, 2 और 4। दूसरा 3 3 3 आपका इस जगह पे मिला, यहाँ पर दे देते हैं b, 3 और 3। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह होगी मेरा लाइन ड्रॉ, ठीक है। अब अगला देखिए 1 और 5, 1 और 5, 1 और 5,
तो आपका कहाँ मिल रहा है 1 और 5, इस पॉइंट पे मिल रहा है सी 1 और 5। दूसरा है 2 और 4, 2 और 4, तो जाहिर सी बात है यहीं पर मिल रहा है। तो जरा गौर करिए, दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप किया, दोनों लाइन क्या हो गया एक दूसरे पर, यहीं पर मेरा डी भी आ गया, 2 और 4 आ गया। तो दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ये पहला लाइन हो गया था लाइन 1 और ये सेकंड लाइन हो गया था लाइन 2, तो दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप किया। तो हर पॉइंट पर देखिए, हर पॉइंट पर सोल्यूशन, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर पॉइंट पर सोल्यूशन होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं इसको हम लोग। इसमें क्या होता है, इनफिनाइट ऑफ मेनी सॉल्यूशन होता है, इनफिनाइट ऑफ मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब इनका देखिए रेशियो भी देखिएगा, देखिए इसका रेशियो 1/2, इन दोनों का रेशियो भी देखिएगा तो 1/2, और इन दोनों का भी रेशियो निकालिएगा तो 6 को काटेंगे 1 1 8 2 1, इनका भी रेशियो 1/2, सबका 1/2 है, मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब बराबर है, इसलिए कोइंसिडेंट लाइन बनाया। और कोइंसिडेंट लाइन में इनफिनाइट ऑफ मेनी सॉल्यूशन होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पैरेलल लाइन है, फिर से वही a1x b1y c1 0, a2x b2 y c2 0। देखिए जब इनका रेशियो अगर हम निकालते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का रेशियो कभी इस तरह फॉर्म में आए, a1/a2 b1/b2 नॉट c1/c2, तो समझ जाइए वो कैसा लाइन ड्रॉ करेगा आप ग्राफ में, पैरेलल लाइन। इसका कितना सॉल्यूशन आएगा, तो नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आई थिंक आप समझ गए। चलिए इसको हम ग्राफ की मदद से और भी अच्छा से समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए एक पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिए हुए हैं, इसका हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। तो पहला इक्वेशन 2, तो पहला देखिए 3x + y = 6, हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट लिखते हैं x और y। 3 को अगर हम x का वैल्यू 0 मान लें तो y का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू 3 मान लें तो y का भी वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा। दूसरा का लिखते हैं 6x + 2y = 8। जरा इसमें देखिए अगर x और y, x का वैल्यू अगर 0 मान ले तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 1 मान ले तो उधर जाकर माइनस होगा तो 2 बचेगा, 2 × 2 1 हो जाएगा। ये मेरा कोऑर्डिनेट आ गया है। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए सारा पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव लेने का जरूरत नहीं है हमको। ये x एक्सिस हुआ आपका, ये y एक्सिस, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। पहला में आते हैं x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6। पहला कोऑर्डिनेट यहाँ बन गया आपका a का 0 और 6। दूसरा है 3 3, 3 का कोऑर्डिनेट आपका इस जगह पे बन रहा है, इसको हम लोग b देते हैं 3 और 3। इस लाइन को मिलाते हैं, ये एक लाइन हो गया आपका। इसमें इक्वेशन भी लिख सकते हैं 3x + y = 6। अगला देखिए 0 और 4, 0 और 4 यहाँ पर एक हुआ, c बोलेंगे 0 और 4 1 1 1 1 आपका इस जगह पे हुआ, इस जगह पे हुआ 1 मतलब d 1 और 1। जब गौर करिए इनका ग्राफ देखिए इस तरह का हो रहा है, मतलब ये आपका पैरेलल जा रहा है, लगभग पैरेलल जा रहा है। थोड़ा सा क्या हमने व्हाइट बोर्ड में यूज बना रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर नंबरिंग हो रहा है, मगर ये लाइन आपका पैरेलल जा रहा है। कैसा लाइन हो रहा है ये आपका पैरेलल लाइन हो रहा है, इसीलिए इसमें क्या होगा नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। अब जरा यहाँ पर देखिए इनका कोऑर्डिनेट का रेशियो, इनका अगर हम कोएफिशिएंट का रेशियो देखें तो 3 1 और 2, मतलब एक का रेशियो 1/2, इसका भी 1/2 आता है, ठीक है। मगर इसका रेशियो जब हम निकालेंगे 2 का टेबल से 3 बार में 2 का टेबल 4 बार, इनका रेशियो आ गया 3/4 नोट इक्वल। देखिए a1/a2 = b1/b2 नोट इक्वल टू c1/c2। ये तो आपका पूरा ग्राफ हो गया। तीनों लाइन जो इक्वेशन बना सकते हैं, एक इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। आई थिंक आप तीनों लाइन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए। अब इनका सोल्यूशन मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आई थिंक आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।